15वीं और 16वीं शताब्दी हमारे भारत के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि भक्ति काल का युग था। सब तरफ संत शिरोमणि का जन्म हो रहा था। एक तरफ जैसे यूपी में हम देखें तो रैदास थे, कबीर थे। उधर बंगाल में हम देखें तो चैतन्य महाप्रभु थे। इधर राजस्थान में देखें तो भक्त शिरोमणि मीरा थी। इसी तरह जो रैदास जी थे वो पेशे से उनके पिताजी चर्मकार थे, यानी मोची, और एकदम जैसे नीची जाति के जो सवर्ण क्लास होती है वो बिल्कुल इन लोगों को पसंद नहीं करती। हालांकि जूते उनके बनाए हुए पहनती है पर फिर भी पसंद नहीं करती। तो रैदास का जन्म भी 15वीं शताब्दी में ऐसे ही परिवार में हुआ। तो उनको शुरू शुरू में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे परिवार में भी लोग बाग यदि कोई संतों से मिलता है तो पेरेंट्स को, स्पेशली माता पिता को नहीं पसंद आता है कि जो बच्चा है वो कहीं दूसरे रास्ते पे जा रहा है। तो रैदास का भी ऐसा ही था कि वो संतों से चर्चा करते थे और घर पे कम रुकते थे। तो उनके पिता ने उनको कह दिया कि भाई तुम अलग रहो और अपना काम देखो। तो इनके बारे में भी विचित्र, एक तरह से कह सकते हैं, बड़े चमत्कार हुए इन संतों के साथ भी। और रैदास के जो गुरु थे वो ही कबीर के गुरु थे। रामानंद जी जो उनके गुरु रहे वही इनके गुरु बने। और सबसे बड़ी बात है कि रैदास जी के जो पद थे, उनका जो 40 पद हैं, उनको गुरु ग्रंथ साहिब में लिया गया है। यानी गुरु ग्रंथ साहिब में 40 पद कहते हैं कि रैदास के हैं। और इनकी रैदास की जयंती भी मनाई जाती है अपने यहाँ पे। तो इनके बारे में कुछ घटनाएं ऐसी है कि एक बार कुछ लोगों ने मिलके राजा को शिकायत कर दी कि ये जो रैदास हैं ये शूद्र हैं जाति से और पूजा करते हैं, जबकि इनको पूजा का अधिकार नहीं है। तो राजा ने फिर न्याय किया। उन्होंने न्याय प्रणाली से इनको पूजा का अधिकार दिया और कहा कि शूद्र तो है पर ईश्वर के दरबार में कोई सवर्ण और निम्न वर्ग और इस तरह के नहीं होते हैं। सबको अधिकार है ईश्वर की आराधना करने का। एक बार कहते हैं कि स्वयं भगवान ही ऐसे वेश धारण करके इनके पास आए, इनको एक मणि दी और कहा कि तुम ये रखो। तो इन्होंने कहा मुझे मणि का क्या करना है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर कुछ महीनों बाद वापस आए तो रैदास को पूछा कि वो मणि कहाँ है, तुमने क्या किया? बोले वो जहाँ आप रख के गए थे वो वहीं पड़ी है, आप ले जाइए। तो प्रभु ने वो मणि वापस ले ली। फिर दूसरी बार इनकी परीक्षा ली। वो कुछ मोहरें लेके आए थे, कुछ सिक्के लेके आए थे सोने के, और इनको दिया। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे सिक्कों की कोई ज़रूरत है नहीं, मुझे क्या करना है। तो फिर प्रभु ने इनको समझाया, स्वप्न में दर्शन दिए कि तुम मोहरों को रखो, उससे कोई भवन बनाओ संतों के लिए। तो संतों के साथ जब संत आके ठहरेंगे तो उनके साथ चर्चाएं बढ़ेगी और वो इससे सबको ही लाभ होगा। और तुम कोई मंदिर भी बनवा सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम मोहरें अपने लिए खर्च करो, परिवार के लिए खर्च करो। अच्छा सा मंदिर बनाओ जहाँ पे संत आते जाते रहें। एक बार ऐसा जिक्र भी आता है कि भक्त शिरोमणि मीरा भी इनसे मिली थी, और चित्तौड़ की जो हाड़ी रानी है वो भी इनसे मिली और उसने इनको एक बार गुरु बनाया था। रैदास जब जूते बनाते थे तो साधु संतों को बिना पैसे लिए पहनाते थे, और साधु संत भी बहुत इनसे प्रसन्न रहते थे। और इनके जूतों में बहुत ही कारीगरी होती थी, एक तरह से कह सकते हैं कि बड़े आरामदायक और सबको पसंद आने वाले होते थे। तो रैदास 16वीं शताब्दी के बहुत बड़े संत कहे गए हैं। और
इनके जो पद हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। जैसे वो बोलते हैं कि भाई मन चंगा तो कठौती में गंगा। अपना मन अच्छा है तो सब कुछ, सब तीर्थ, सब कुछ हमारे पास यही है।